नमस्कार। मैं आशुतोष कौशिक सहायक प्राध्यापक के पद पर राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर में पदस्थ हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम वैयक्तिक विक्रय के अंतर्गत वैयक्तिक विक्रय की विधियां एवं प्रक्रिया तथा वैयक्तिक विक्रय विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन में अंतर को देखेंगे। आइए अब वैयक्तिक विक्रय की विधियां देखते हैं। वैयक्तिक विक्रय की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। पहला, बाजारों में भ्रमण, दूसरा, व्यापार मेलों में भाग लेना एवं तीसरा, ग्राहकों से संपर्क करना। पहला, बाजारों में भ्रमण करना। इसमें विक्रेता अपनी वस्तु को ग्राहकों को प्रत्यक्ष रूप से बेचने के लिए, व्यक्तिगत रूप से बेचने के लिए विभिन्न बाजारों में भ्रमण करता है। वह विभिन्न बाजारों की खोज करता है और वहां पर वो प्रत्यक्ष विक्रय की क्रिया करता है। इसमें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, स्थानीय व्यक्तियों को विक्रयकर्ता नियुक्त करना। विभिन्न क्षेत्र के बाजारों में विक्रेता उसी क्षेत्र के व्यक्तियों को विक्रयकर्ता के रूप में नियुक्त कर देता है। इससे उस बाजार के, उस क्षेत्र के क्रेता उस स्थानीय व्यक्ति से ज्यादा प्रभावित होते हैं। वहां की भाषा, रहन सहन, आचार विचारों से वह स्थानीय व्यक्ति अधिक प्रभावित होता है और ग्राहकों को भी अधिक प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार से स्थानीय व्यक्ति विक्रयकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह वैयक्तिक विक्रय का क्रिया को ज्यादा अच्छे तरीके से संपन्न कर पाता है। इसका दूसरा बिंदु है व्यावसायिक शाखाएं स्थापित करना। विभिन्न बाजारों में अपनी व्यावसायिक शाखाएं स्थापित करना। इसके अंतर्गत विभिन्न बाजारों में जब अपने उत्पाद की व्यावसायिक शाखाएं स्थापित कर दी जाती हैं तो उस उत्पाद से की जितनी भी वस्तु पंक्ति की वस्तुएं शामिल होती हैं वो सभी शाखाएं में उपलब्ध होती हैं, जिससे ग्राहक उनमें से किसी भी वस्तु को पसंद करके क्रय कर सकता है एवं वैयक्तिक विक्रय में विक्रेता भी उन वस्तुओं को अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर पाता है। वैयक्तिक विक्रय की दूसरी विधि है व्यापार मेलों में भाग लेना। इसे 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला, सामान्य मेले, दूसरा, विशिष्ट मेले और तीसरा, प्रदर्शनियां। सामान्य मेले वे मेले हैं जो विभिन्न शहरों में विशेष समयों पर या पर्व त्योहारों पर लगते हैं। इनमें सभी प्रकार की वस्तुएं क्रेता को उपलब्ध होती हैं, जिसमें क्रेता स्वयं अपनी पसंद से वस्तुएं खरीदता है और मेले को आनंद लेता है। यहाँ पर ग्राहक और विक्रेता दोनों आमने सामने होते हैं और मेलों में ग्राहक वस्तुएं क्रय करने के उद्देश्य से और मेले का आनंद लेने के उद्देश्य से आता है। इसलिए यहाँ पर विक्रय की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं और ग्राहक संतुष्टि के अवसर भी अधिक होते हैं। जबकि विशिष्ट मेले विशेष प्रकार के मेले होते हैं जो कि किसी वस्तु विशेष से संबंधित या किसी उद्योग विशेष से संबंधित होते हैं। वस्तु विशेष या उस उद्योग विशेष की वस्तुएं जो एक प्रकार की होती हैं वो एक साथ एक ही समय पर एक स्थान पर उपलब्ध होती हैं, जिसमें क्रेता उन विभिन्न वस्तुओं में से अपने उपयोग की वस्तु को ज्यादा अच्छे तरीके से छांटकर ले पाता है और यहाँ पर विक्रेता भी संबंधित ग्राहक का अधिक अच्छे तरीके से अनुगमन करके ग्राहक को वस्तुएं उपलब्ध करा पाता है, जिससे ग्राहक एवं विक्रेता के बीच में अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। तीसरा भाग है प्रदर्शनियां। प्रदर्शनियां ऐसे आयोजन होते हैं जिनमें कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाता है और विक्रय के लिए ग्राहक को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर प्रदर्शनी में ग्राहक वस्तुओं को देखने आते हैं और उन वस्तुओं को वहीं पर खरीदे ऐसा आवश्यक नहीं है।
वो कई बार वहां पर वस्तु के बारे में जानकारी लेकर अन्य स्थान से भी क्रय कर सकते हैं। लेकिन यह भी वैयक्तिक विक्रय का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिसमें कि विक्रेता अपनी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाता है और उसके बाद उस वस्तुओं को क्रय करने के लिए ग्राहक उसके विक्रय स्थान या दुकान पर आ जाता है और वहां से वस्तुएं क्रय कर लेता है। वैयक्तिक विक्रय की तीसरी विधि है ग्राहकों से संपर्क। इसे दो प्रकार से हम देख सकते हैं। पहला है निजी दौरे एवं दूसरा है ग्राहकों को आमंत्रण। निजी दौरे के अंतर्गत विक्रेता स्वयं वस्तु के कुछ नमूने लेकर दौरे करता है और विभिन्न स्थानों पर जाकर ग्राहकों को दिखाता है और ग्राहकों को उस वस्तु से अवगत कराता है, जिससे ग्राहक प्रत्यक्षतः उस वस्तु से संतुष्ट होकर वस्तु को क्रय करते हैं। जबकि ग्राहकों को आमंत्रण में ग्राहकों को अपने विक्रय स्थल पर आमंत्रित किया जाता है और वो उस विक्रय स्थल पर आकर वस्तु को देखते हैं और वस्तु के बारे में जानकर वस्तु को क्रय करते हैं। इस तरह से ये सभी वैयक्तिक विक्रय की विधियां हैं जो कि वैयक्तिक विक्रय के लिए महत्वपूर्ण हैं। वैयक्तिक विक्रय प्रक्रिया। वैयक्तिक विक्रय प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु को विक्रेता से क्रेता तक हस्तांतरण के दौरान जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो वैयक्तिक विक्रय प्रक्रिया में सम्मिलित होती हैं। वैयक्तिक विक्रय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग चरण बताए हैं। हर्बर्ट एन केसन ने इसके 6 चरण बताए हैं, जबकि क्रिक पैट्रिक ने इसके अन्य 6 चरण बताए हैं। लेकिन सर्वसामान्य रूप से इसके 5 चरण माने गए हैं। आइए इन चरणों को हम एक एक करके देखते हैं। पहला चरण है ध्यान आकर्षित करना। यहाँ पर वस्तु को विक्रय करने के लिए ग्राहक का उस वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित करना पहला चरण माना गया है। वस्तु की ओर ग्राहक का ध्यान आकर्षित करने के लिए जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी इसमें सम्मिलित होती हैं। इसके अंतर्गत वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वस्तु का प्रदर्शन किया जाता है, जिसे हम 2 भागों में देख सकते हैं। पहला आंतरिक प्रदर्शन एवं दूसरा बाहरी प्रदर्शन। आंतरिक प्रदर्शन में दुकान के अंदर वस्तु की सजावट की जाती है और वस्तु ग्राहक को आकर्षित करे, ऐसा सभी प्रयोजन आंतरिक प्रदर्शन के अंतर्गत आते हैं। जबकि बाह्य प्रदर्शन में बाहरी साज सज्जा सजावट सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त इसमें वस्तु का विज्ञापन, वातायन प्रदर्शन, विद्युत प्रदर्शन, संकेत बोर्ड, इसकी अनाउंसमेंट या घोषणाएं इत्यादि शामिल होती हैं, जिनसे ग्राहक आकर्षित होकर उस वस्तु को क्रय करने के उद्देश्य से ग्राहक विक्रेता के पास विक्रय स्थल पर उपलब्ध होता है। दूसरा चरण है रुचि जागृत करना। इसके अंतर्गत वस्तु में क्रेता की रुचि को उत्पन्न किया जाता है। रुचि उत्पन्न करने में बहुत सारे कदम सम्मिलित होते हैं, जैसे वस्तु की अच्छी पैकिंग, उसकी क्रेता के लिए उचित मूल्य पर उसका प्रदर्शन। इसके अलावा विक्रेता ग्राहक के साथ में जो संबंध स्थापित करता है, ग्राहक के साथ में जो व्यवहार करता है, उसको स्वागत करता है, विक्रय प्रारंभ करने के लिए जो वार्तालाप होते हैं, वस्तु का प्रदर्शन होता है, अन्य सभी चीजें इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं, जिनको देखकर ग्राहक उस वस्तु में एक रुचि उत्पन्न करता है और उसे क्रय करने के बारे में विचार करता है। तीसरा चरण है इच्छा प्रेरित करना। ग्राहक की वस्तु के प्रति इच्छा को प्रेरित करना ये भी एक महत्वपूर्ण चरण है। इस चरण में ग्राहक के मन में वस्तु के प्रति जो उत्सुकता होती है, उस उत्सुकता को उसकी क्रय इच्छा के रूप में परिवर्तित किया जाता है।
ग्राहक को उस वस्तु की आवश्यकता का अनुभव कराना ही इच्छा प्रेरित करना होता है। यह व्यक्तिक विक्रय के अंतर्गत विक्रेता एवं क्रेता प्रत्यक्ष संबंध और वार्तालाप के जरिए करते हैं। इसके अंतर्गत उसकी आवश्यकता का प्रदर्शन किया जाता है, उसकी वस्तु की उपयोगिता को प्रदर्शित किया जाता है और वस्तु को क्रेता की क्रय शक्ति के अंतर्गत दिखाया जाता है। यह इच्छा को प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। चौथा चरण है विश्वास दिलाना। इसमें विक्रेता क्रेता को विश्वास दिलाता है कि यह वस्तु उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी और किसी प्रकार की भी शिकायत इस वस्तु के संबंध में क्रेता को नहीं होगी। यदि कोई शिकायत उत्पन्न होती भी है तो विक्रेता उसकी समस्त शिकायतों का निराकरण करेगा। इस तरह से ग्राहक को विश्वास दिलाया जाता है कि यह वस्तु क्रेता के लिए सर्वथा योग्य एवं आवश्यक है। पांचवा चरण है विक्रय समापन करना। व्यक्तिक विक्रय प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से होते हुए जब क्रेता संतुष्ट हो जाता है कि यह वस्तु क्रेता के लिए सर्वथा उपयोग योग्य एवं क्रय योग्य है, तो क्रेता इस वस्तु को क्रय करने के लिए उद्यत हो जाता है और वस्तु को क्रय कर लेता है। यहाँ पर क्रेता द्वारा वस्तु को क्रय कर लेना ही विक्रय प्रक्रिया का समापन होता है। यह व्यक्तिक विक्रय प्रक्रिया का अंतिम चरण है और इसी चरण को प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यक्तिक विक्रय किया जाता है, या ये अंतिम पांचवा चरण ही व्यक्तिक विक्रय प्रक्रिया का साध्य चरण होता है। इस प्रकार से इन विभिन्न 5 चरणों से होकर व्यक्तिक विक्रय प्रक्रिया अपने उद्देश्य को प्राप्त होती है। व्यक्तिक विक्रय, विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन में अंतर। हमारे पास अंतर का पहला आधार है भूमिका। व्यक्तिक विक्रय विक्रय का एक प्रमुख माध्यम है। विज्ञापन विक्रय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि विक्रय संवर्धन यह सहायक भूमिका निभाता है। दूसरा आधार है विक्रय कार्य। यह स्वयं वस्तु का विक्रय प्रक्रिया पूर्ण करता है। विज्ञापन वस्तुओं की ओर ग्राहक को आकर्षित करता है। विक्रय संवर्धन ग्राहकों की ओर वस्तु को धकेलता है। तीसरा आधार है सहायता। व्यक्तिक विक्रय स्वयं विक्रय का साध्य है। विज्ञापन व्यक्तिक विक्रय में सहायता करता है। विक्रय संवर्धन विज्ञापन तथा व्यक्तिक विक्रय दोनों में सहायता करता है। चौथा आधार है शिक्षाप्रद। व्यक्तिक विक्रय प्रत्यक्षतः ग्राहक को शिक्षित एवं संतुष्ट करता है। विज्ञापन शिक्षाप्रद है। वह हजारों उपभोक्ताओं को एक साथ शिक्षा प्रदान करता है। विक्रय संवर्धन अपने ही व्यक्तियों को शिक्षित करने में एवं अपनी ही विक्रय शक्ति को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। पांचवा आधार है ग्राहकों से संबंध। व्यक्तिक विक्रय में ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है। विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं होता है। विक्रय संवर्धन के माध्यम से ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। छठवां आधार है भौगोलिक क्षेत्र। व्यक्तिक विक्रय का भौगोलिक क्षेत्र बहुत छोटा होता है। विज्ञापन का भौगोलिक क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। विक्रय संवर्धन का भौगोलिक क्षेत्र विज्ञापन की तुलना में कम विस्तृत होता है। सातवां आधार है आवश्यकता। ग्राहक संतुष्टि हेतु व्यक्तिक विक्रय परम आवश्यक है। आधुनिक युग में विज्ञापन प्रत्येक संस्था के लिए आवश्यक हो गया है। किसी संस्था के लिए विक्रय संवर्धन का प्रयोग करना इतना आवश्यक नहीं है। आठवां आधार है दैनिक गतिविधि। व्यक्तिक विक्रय विक्रय की दैनिक गतिविधि है।
विज्ञापन को व्यवसाय की दैनिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाता है। विक्रय संवर्धन को व्यवसाय की दैनिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाता है। यह विशिष्ट अथवा अनियमित गतिविधि है। 9वां आधार है नियंत्रण। वैयक्तिक विक्रय का पूर्ण नियंत्रण विक्रेता के हाथ में होता है। विज्ञापन में केवल प्रत्यक्ष डाक द्वारा विज्ञापन को छोड़कर विज्ञापनों के अन्य सभी माध्यमों का नियंत्रण अन्य संस्थाओं के हाथों में रहता है। विक्रय संवर्धन का नियंत्रण स्वयं व्यवसायी के हाथों में होता है। 10वां आधार है उद्देश्य। वैयक्तिक विक्रय का उद्देश्य जन समूह को प्रत्यक्षतः वस्तु उपलब्ध कराना है। विज्ञापन का उद्देश्य जन समूह को सामूहिक रूप से वस्तु के प्रति आकर्षित करके व्यक्तिगत विक्रय को सफल बनाना है। विक्रय संवर्धन का उद्देश्य विज्ञापन एवं व्यक्तिक विक्रय के बीच की खाई को पाटना है और उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाना है। इस प्रकार हम व्यक्तिक विक्रय, विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन के अंतर को समझ सकते हैं।